जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 47वां अध्याय का पारायण करते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी ओर श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक साम्य था। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त है। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमलदल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान के जैसे ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियाँ नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आते थे। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं। अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद व यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंग लक्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगे, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही उनके भी कमल दल से नयन है, वैसे ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। वे श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे थे। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण की सदृश ही है। उनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति है? गोपियाँ इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगे। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे। चूँकि वे निश्चल ग्राम भालाए थे अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी होगी। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बांधने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होते हैं। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को 100% नहीं त्याग पाते हैं। यथा कथा वे उन्हें याद करते रहते हैं। अतः श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वे नगर में है। अब वृंदावन ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे नगरवासी हो गए हैं। नीचे ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के सदस्य नहीं है। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों की चिंता क्यों करे? विशेष रूप से दूसरों की पत्नियों से संबंध व्यक्ति तभी तक उनमें रुचि रखता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता रहती है। वह उस भ्रमर की भांति है जिसे पुष्पों में
तभी तक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहते हैं। ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही वेश्या की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को याद होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपने शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु से संबंध त्याग देते हैं। पूजा कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी अतिथि के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ देते हैं। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाते हैं, तब मृग तथा अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिय सखी का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देते हैं। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियाँ परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थे। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरी तरह भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सान्निध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वे वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण की दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रहे थे, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मदपान करने का अभ्यास है, अतः तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुंकुम लग गया था। वही कुंकुम मैं तुम्हारी मूंछों पर भी लगा हुआ देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूंछें रक्ताभ हो गई है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अभी तो उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय है जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिसने वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थे। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उनका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसास्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अतरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे यह भी याद है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली बागी देवी लक्ष्मी जी
सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों होगी। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों है। हो सकता है कि वे श्री कृष्ण की मीठे शब्दों में इतने फंस गई कि वे उनके वास्तविक चरित्र को ना समझ सकती हैं। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती है। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूध हमें और नहीं चल सकते। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार है, उसी प्रकार उनकी लादिनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार है। अतः भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख भ्रमर, तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु ये एक व्यर्थ का प्रयास है। हम गोपियों तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन है, हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती है, हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतः तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहेंगे वह हमारे लिए एक पुरानी कहानी के समान होगा। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वे श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न है। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दें। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है, किंतु तुम जो चल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े चलिया श्री कृष्ण की दूध बन कर आए हो, अतः तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया। अंधोगतवा हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया है। क्या तुम सोच सकते हैं कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नवयुवतियों के संसर्ग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि अब वे गांव में बोली बाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं है। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में है और उन्हें अन्य नवयुवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हो, किंतु श्री कृष्ण ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा, अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी रूप भंगिमा इतनी सुंदर है कि वे स्वर्गलोक, भूलोक अथवा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। बाकी की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को लालायित रहती है। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या है? हम तो अत्यंत तुच्छ है। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान
संतगण उनकी स्तुति करते हैं। चूँकि हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित है, अतः यदि वे हम पर थोड़ा दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीन दूत, तुम तो एक अल्पबुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर है। ऐसा वे न केवल हम जीवन में अभी तो पुनर्जन्मों में भी रहे हैं। ये सब हमने अपनी दादी पौर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु भाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक व्याध की भांति उनका वध किया। एक व्याध सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करते हैं। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी को एक क्षत्रिय की भांति भाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उनका वध किया। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नीतियों का उल्लंघन किया था। वे सीधा सौंदर्य के प्रति इतनी आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को न भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यही है कि उनके इतनी क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। न केवल हम ही ये वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ हैं, अभी तो महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियाँ इस श्याम वर्ण किशोर से और मैत्री न करना चाहती है, किंतु हमें ये नहीं ज्ञात है कि हम उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागें। चूँकि श्री कृष्ण अतः है, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही स्वादनीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संतजन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र है। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरण के नीचे कुचल दे। जैसे आपकी रुचि हो वैसे ही आप करें। मुझे पूरे जीवन भर अपने दर्शन न देकर आप मेरा हृदय भग्न कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण की लीलामृत की एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद्व स्तर से ऊपर उड़ जाते हैं। इनका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के संदूषण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाते हैं
और इस भौतिक जगत परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग कर देते हैं जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होते हैं। भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वे अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होते हैं। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वह पक्षी योनि हो, साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता हो, श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं, उनकी साज सामग्री और उनके संगी साथियों को सत्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूध से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें ना करो, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो याद के मधुर संगीत की गूंज से मुक्त चितकबरी जंगली हिरनी की भांति पहले से ही शापित है। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गए हैं और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभाव का चिंतन कर रही है और उनके संग के लिए हम और अधिक लालायित होती जा रही है। अतः मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा ना करो। भ्रमर दूध से श्रीमती राधा रानी की वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को कई प्रकार से दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्रकट केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्री रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को उत्थोन अर्थात विभ्रम तथा जल्प प्रतिजल्प अथवा प्रलाप को कई रूपों में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्ज्वल रस दिखाई देते हैं जिसका अर्थ है सर्वाधिक भागवत अथवा भगवत प्रेम। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गई। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थी और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। ये सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही थे उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमर दूत संभवतः उनके पास लौट गए हो। राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। उन्होंने सोचा ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे एक अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गई। इसी बीच वह भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु है। दूध द्वारा फूट डालने वाला संदेश लाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लाने के लिए भ्रमर को फिर भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण की विरुद्ध कुछ न कहे। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही है कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया। प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतनी दयालु हो अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ है अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो। जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, अब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में
मेरी सहायता किस प्रकार कर सकेंगे? ये चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहाँ जाने अथवा तुम्हें यहाँ भेजने के विषय में ये सब बातें भूल जाए। कृपया मुझे ये बताइए कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने पालक पिता नंद महाराज, स्नेहमयी माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपनी दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कभी भी हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते होंगे, जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक की दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और अपना अग्र सुगंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण की समक्ष रखना। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते सुना, जैसे श्री कृष्ण के लिए प्रायः उन्मत्त हो गई थी। उन्हें ये देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपिया कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने के अभ्यस्त हो गई थी। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे ये संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का संदेश अब पूर्ण हो गई है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त है, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य है। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण की चिंतन में मग्न है, अतः आप तीनों लोगों में उपासना के योग्य है। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मन को एकाग्रित करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वह प्रयोजन श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही भगवत गीता का भी अंतिम निर्देश है। यद्यपि वहाँ आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सिखाना है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाए। भगवद गीता का यह भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करते हैं, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करते हैं। क्योंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए ये एक महान वरदान है कि आपसे भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है। अतः आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि
आपकी कृपा से ही आपकी वह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाया है, तो गोपियाँ अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को आतुर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अभी तो स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियाँ अभी तो समस्त प्रयोगवादी अर्थात ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भागवत प्रेम किस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से ये ज्ञात होता है कि भगवान अनेक शक्तियों से युक्त है। परास्य शक्ति निर्विद्यस्य व्यय। गोपियाँ श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सखियों थीं कि उन्हें संदेश लिखने समय वे अत्यंत द्विविध हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतः लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दें और उसकी व्याख्या भी कर दें। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द है। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया ये समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग संभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। श्री कृष्ण की सर्वव्याख्यता को भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में अस्तित्व है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर व गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा अर्थात निम्न श्रेणी की शक्तियाँ हैं, किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, अतः श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियाँ, अभी तो सभी जीव सभी परिस्थितियों में अपृथक रूप से श्री कृष्ण से संबंधित है, किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखते हैं, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण से असंबद्ध और पृथक मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतः कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेते हैं, वह वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। गोपियाँ ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श प्रतीक है। वे केवल अनुमान कतरी नहीं है, उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु जिस स्तर पर
वह श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकते हैं, उस स्तर को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वह श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। चूँकि गोपियों शब्द दिव्य ज्ञान के स्तर पर स्थित है, अतः उनके मन सदैव कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकत्व नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तथाकथित प्रयोगवादी अर्थात ज्ञानी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए तथाकथित ज्ञानी मार्ग भक्ति का अवलंबन नहीं लेते हैं। उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति वियोग है, किंतु वह भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियाँ कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे, जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है, सृष्टि के पूर्व भी मैं था। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। एक हो नारायण आसीना न ब्रह्मा न ईशाना। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, न तो ब्रह्मा थे न ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो रजोगुण की अवतार है, इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गुण रचता है, मूल रचयिता तो श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी किया है। नारायणाः परो व्यक्तात्। नारायण इस सृष्टि से परे है, दिव्य है। इस प्रकार इस सृष्टि के भीतर कुछ भी कृष्ण से पृथक नहीं है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती, अतः इसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति की प्रतिनिधित्व गोपियाँ करती है। सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक है, यद्यपि आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। भगवत गीता में समस्त सृष्टि को जीवों की माता तथा श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता अंडक्षेपण द्वारा माता के गर्भ में जीव का गर्भदान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में अंधस्वेचित कर स्थापित किया है। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक जीव से पृथक है। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शरीर आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक अंतक्रिया के कारण होते हैं। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिस्थितियों से पृथक है
कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है और ना इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अर्थात जीव भौतिक शरीर में फंस जाते हैं और जागृति, सुषुप्ति तथा चेतनाहीन स्वप्न नामक 3 दशाओं में बद्ध हो जाते हैं। मन जीवन के इन तीनों दशाओं में कार्यशील रहते हैं। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृत अवस्था में आने पर अवास्तविक प्रतीत होने लगती है। अर्थात ये निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में वह उसी वस्तु को अवास्तविक मान लेते हैं। ये विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वे इंद्रिय दमन और वैराग्य का आश्रय करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाली इन विभिन्न विधियों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण की तुलना सागर से। जैसे सभी नदियाँ सागर की ओर प्रवाहित होते हैं, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति करने के सभी प्रयास श्री कृष्ण की ओर जाते हैं। अनेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में श्री कृष्ण के समीप आ जाते हैं, तब उसे सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि क्लेशोधिकारस्ते शामव्यक्तास्त चेतसाम। सभी मुझे प्राप्त करने के पद का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अनंत कष्टकर प्रतीत होते हैं। भक्ति के बिंदु तक पहुँचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। भगवद गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। जिनको सकाम कर्म करने का घोर व्यसन पड़ गया है, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया है जो उन्हें भक्ति तक ले आए। जो ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें भी इस प्रकार कर्म करने की सलाह दी गई है कि वे भक्ति का साक्षात्कार कर सके। कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। अंततः जैसे कि भगवान ने श्री भगवद गीता में कहा है कि भक्त्या माम अभिजातनाति। अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं। गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना नहीं चाहते थे। इस बात की पुष्टि वेदों में की गई है। तस्मिन् भगतो विज्ञानते सर्व इदं विज्ञानतम भवति। इसका अर्थ है कि केवल श्री कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उद्धव ने कृष्ण संदेश आगे पढ़ते हुए कहा, परम दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए है। हिंदू जिसने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं हो रहा था, अभी तो उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। अतः श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने स्वदेश स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिससे तुम लोग सतत मेरे ध्यान में मग्न रहो। गोपियाँ ध्यान की सिद्धावस्था में है।
साधारणतया गोपियों की रुचि भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं है कि योग प्रकाल्य की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति ही है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। श्री कृष्ण को श्री मनोविज्ञान का भलीभांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है तब वह उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब वह उसके सम्मुख उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यानावस्थित रहता है उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब सेवा का आदेश दिया था। विप्रलंब विधि का अर्थ है विरह भाव में श्री भगवान की सेवा करने की विधि। षडो स्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्योन्माद के सागर में निम्न रहते थे। जब वे वृंदावन में निवास करते थे तब श्री कृष्ण कहाँ है, गोपियाँ कहाँ है, हे राधा रानी आप कहाँ हैं। क्रंदन करते हुए वे श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए है अतः हमारा ध्येय पूर्ण हो गया है। उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी श्री राधा कृष्ण से कभी भेंट नहीं हुई। कृष्ण ने गोपियों को स्मरण कराया है कि रासलीला के समय जो गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित न हो सके उन्हें श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से अपने शरीर त्याग दिए। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाना श्री कृष्ण के चरणारविंदों को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। श्री कृष्ण के अपने कथानुसार गोपियों को विरह भाव की शक्ति की प्रतीति हो गई थी। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। ये इसे समझकर श्री कृष्ण उनसे दूर नहीं है, प्रत्युत उनके साथ है। उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। अतः गोपियों ने उद्धव का स्वागत प्रसन्न पूर्वक किया। वे इस प्रकार कहने लगे, हमने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्वाद कंस का अब वध कर दिया गया है। ये हमारे लिए सुखद समाचार है। अतः हमें आशा है कि श्री कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें यह बताइए कि मथुरा की कुलीन तथा संस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं अथवा नहीं। हमें ज्ञात है कि मथुरा की नारियां और कन्याएं ग्राम बालाएं नहीं है, वे चतुर और सुंदर हैं। उनके लज्जापूर्ण और स्थितियुक्त दृष्टि निषेध और अन्य प्रयोजित लक्षण श्री कृष्ण को अत्यंत मुदित करते होंगे। हमें भलीभांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण को सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव प्रिय है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे मथुरा के नारियों के मोहपाश में बद्ध हो गए हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताइए कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा स्मरण भी होते हैं। दूसरी गोपी ने पूछा, क्या पुष्पों और चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण होता है जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था। श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में घुंघरुओं की झनकार गूंज रहे थे। तब हमने अत्यंत सुखद वार्तालाप किया था। क्या उन्हें उस विशेष रात्रि का स्मरण है? हमें
उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करते हैं और लगता है जैसे हमारे शरीर जल रहे हो। क्या हम अग्नि को बुझाने के लिए वे वृंदावन आने का प्रस्ताव रखते हैं? क्या इस अग्नि को बुझाने के लिए वे वृंदावन आने की प्रस्ताव रखते हैं? जैसे वर्षा द्वारा दावाग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजय की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया हो और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हो। अतः श्री कृष्ण अब इस वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान है, वे लक्ष्मी के पति है और आत्मनिर्भर है। उन्हें ना तो हम जैसे वृंदावन की वनबालाओं ने न ही मथुरा की नगर बालाओं से कोई प्रयोजन है। श्री कृष्ण महान परमात्मा है, यहाँ या वहाँ उन्हें हम में से किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा करना हमारी एक अनुचित आशा है। इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान वेश्या पिंगला ने भी कहा है कि निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको इस सब बातों का ज्ञान है, किंतु हमारे लिए श्री कृष्ण के पुनः वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उन श्री कृष्ण के साथ हुए एकांत संभाषण को कौन भूल सकता है? चाहे श्री कृष्ण उसकी कामना ना करे, पर वह युवती श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। प्रिय उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गौओं की भूमि है। यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई दी थी और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद लिया था। अतः वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर श्री कृष्ण व बलराम जी का स्मरण कराता है। श्री देवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की चाप वृंदावन की भूमि पर है और इन चिन्हों के कारण हम कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं। गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव व सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है, किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे कृष्ण व बलराम जी को नहीं भूल सकते हैं। श्री कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान और उनके विनोदी शब्द आदि उन सुंदर श्री कृष्ण के विभिन्न आकर्षण लक्षणों का हम निरंतर स्मरण करते रहते हैं। श्री कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है और उन्हें विस्मृत करना हमारे लिए असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती है और कहती है, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी और दुखी भक्तों के मुक्तिदाता, हम अब दुख के सागर में गिरकर डूब गई है। अतः कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आए और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य असामान्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने उनके साथ श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेयस्कर समझा। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक दुखों की ज्वाला में सदैव दग्ध रहते हैं। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी, किंतु गोपियों को व्याकुल करने वाले ज्वाला भौतिक जगत की अग्नि से भिन्न है। गोपियाँ श्री कृष्ण के संग की सतत कामना करते थे, जबकि भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक सुखों के लाभ की इच्छा करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जब ग्वाल बालों ने आगे बंद कर रखी थी, तब श्री कृष्ण ने प्रज्वलित दावानल से
पल भर में उनकी रक्षा की थी। उद्धव जी ने गोपियों को परामर्श दिया है कि उसी भांति यदि वे नेत्र बंद करके श्री कृष्ण की उनके साथ शुरू से ही की गई लीलाओं का ध्यान करें तो विरहाग्नि से उनकी रक्षा हो सकती है। उद्धवकृत वर्णों को पुनः कर गोपियाँ ब्रह्म रूप से श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की कल्पना कर सकते थे और अंधकरण से वे उन लीलाओं का स्मरण कर सकते थे। उद्धव के निर्देशों से गोपियों को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं थे। जिस प्रकार वे श्री कृष्ण का सतत चिंतन कर रहे थे वैसे ही मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण भी निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी के अनुग्रह को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेश गुरु के समान कार्य किया और उसके बदले गोपियों ने उनकी वैसे ही उपासना की जैसे वे श्री कृष्ण की उपासना करते। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होते हैं अतः उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर की जाना चाहिए। आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु श्री कृष्ण का बाह्य विस्तार है। ये ज्ञान होते ही श्री कृष्ण उनके साथ है। गोपियों को दिव्य दाह से सिद्धि से मुक्ति मिल गई। आंतरिक रूप से वे श्री कृष्ण के संग का अपने अंतकरण में चिंतन करती थी और बाह्य रूप से उद्धव जी ने उन्हें निर्णायक निर्देश देकर श्री कृष्ण को समझने में उनकी सहायता की। शास्त्रों में श्री भगवान को अदूषित कहा गया है जिनका अर्थ है कि वे इंद्रियातीत है। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना असंभव है। यदि भी वे इंद्रियातीत है फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित है। साथ ही साथ वे ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित है। परम सत्य के 3 पक्ष हैं, श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद्भागवत में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपियों के कार्यकलापों के चिंतन में मग्न रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण से व्यवहार के विषय में उचित सोच से सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है वह भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जा सकता है। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुके। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश तथा उनकी लीलाओं के चिंतन में मग्न रहते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे वहाँ के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। जब वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते थे तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फलपूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज,
गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को श्री कृष्ण लीला का गान करने को प्रेरित करते थे। वहाँ के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। चूँकि गोपियाँ श्री कृष्ण पर पूर्णतया आसक्त थे, अतः उनकी इस भाव भंगिमा के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों को आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियाँ अपने जीवन के द्वय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल है। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मग्न है। मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया है, अतः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है। वे किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती है। इस सबसे ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसे न भगवान ब्रह्मा के रूप में अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और न ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। श्री उद्धव जी ने श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण की शरण में आने वाला, चाहे शूद्र हो अथवा स्त्री हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सांस्कृतिक परिवार में नहीं हुआ था। वे आखिर पुत्रियां थीं, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च श्री कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। कृष्ण जो परमात्मा है, परमेश्वर है और परम ब्रह्म है। आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भागवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण पावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर है और सर्वोत्कृष्ट अमृत है। कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की भांति ही है। चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो, इसका प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना ये विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निसंदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। उद्धव ने आगे कहा, आहिरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को श्री कृष्ण की जो परम कृपा प्राप्त हुई थी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निसंदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसे सुगंध निकलती है। गोपियाँ इतनी भाग्यवती है कि रासलीला के समय कृष्ण से स्वयं अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुंबन कर लिया था। गोपियों के अतिरिक्त ये सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोगों में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। अतः मैं वृंदावन में एक पौधे अथवा लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जो इतने भाग्यशाली है कि गोपियाँ उन्हें पाँव तले रोनती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता कृष्ण मुकुंद की
जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखियाँ, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों के इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होंगे, अतः उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पदधूलि लेकर सिर पर लगा दे और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा वनस्पति बन जाए। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनते थे तो तत्काल अपना परिवार, संतान, सम्मान और श्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाते थे जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पक्ष पर जा रही है। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पद पर जा रहे हैं अथवा वन में, तथा अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास तथा वनस्पतियों को उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों के चरण रज को इस जीवन में सिर पर लगाए, अतः उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की। तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। उद्धव जी गोपियों के असाधारण सौभाग्य की सराहना करते थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पदकमलों को अपने उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को भी प्रकार की भांति दूषणों और चिंताओं से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती है, अभी तो ब्रह्मा, शिवादि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं और जिनके पदारविंदों का उन महान योगी भी अंधकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की कि वे उन गोपियों के चरण कमलों की धूल से निरंतर सम्मानित हो सके, जिनके द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण आश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहे। उनके मन सदैव श्री कृष्ण के पदकमलों पर केंद्रित रहे कि उनकी इच्छा थी कि उनके मन सदैव श्री कृष्ण की पदकमलों पर केंद्रित रहे कि उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशगान में संलग्न रहे और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहे और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। वृंदावन वासियों की ये प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरणारविंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे।
विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवद इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म लें, इससे कोई अंदर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। शुद्ध भक्त स्वर्ग और नरक को एक समान समझता है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आधार कर लिया गया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास मथुरा लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना नामक 47वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।